हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर से वीडियो लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर में रिएक्शन ऑफ इथरल ऑक्सीजन विथ कंसंट्रेटेड एसिड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बाय ईथर, इसी का डिस्कशन करेंगे। अब इस रिएक्शन के दौरान एक नया कंपाउंड बनेगा ऑक्सोनियम आयन, जो कि बहुत रिएक्टिव होता है। देखो प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन जनरली 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन पर 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन से रिएक्शन करके एक और कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा और 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। ऑक्सोनियम आयन है। ऑक्सोनियम आयन को आप जानिए, क्योंकि बार बार ऑक्सोनियम आयन इस चैप्टर में चलेगा, बहुत लास्ट एंड तक ऑक्सोनियम आयन चलेगा। तो ऑक्सोनियम आयन के बारे में भी आपको जानकारी इसी बहाने हो जाएगी, है ना। जब कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सोनियम आयन बनेगा। ठीक है, तो चलते हैं। कई बार ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर्स लेक्चर नंबर 37 है। मास्टर केम चैनल अमला शंकर यादव। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ाने जा रहे हैं। अब इसके पहले कि एक वर्ड आता है ऑक्सोनियम आयन। इसका बड़ा सीधा मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे वाटर है और हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, प्रोटॉन, तो बन जाता है प्यारे बच्चों क्या, ये तो वाटर हो गया और 1 प्लस चार्ज यहाँ ऑक्सीजन पर रहेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ये ऑक्सोनियम आयन है। ऑक्सोनियम आयन पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। यहाँ हाइड्रोजन की जगह पर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। अल्काइल में मिथाइल, एथाइल, फेनाइल, कुछ भी ग्रुप हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन 3 कोवैलेंट बनाएगा। तीसरे कोवैलेंट बॉन्ड के वजह से ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, वाटर का फार्मूला ये होता है, देखिए ये है, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो अब जब हाइड्रोजन प्लस आएगा यानी प्रोटॉन आएगा तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब एक चला गया तो 1 प्लस चार्ज आ गया यहाँ ऑक्सीजन पर, एक और कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन गया। और ऑक्सीजन पर आपको ध्यान दो कि ऑक्सीजन पर आपको प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है। इसको हम कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन। अब यह कोई जरूरी नहीं कि तीनों हाइड्रोजन हो, है ना। ये दोनों एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, फेनाइल ग्रुप हो सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन नहीं है ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन प्लस चार्ज और 3 कोवैलेंट बॉन्ड ऑक्सोनियम आयन का यही जो है सिंबल है। तो चलते हैं, पहले हम रिएक्शन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। रिएक्शन की तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। ईथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड, ऑलमोस्ट एज इनर्ट एज अल्केन्स। देखा जाए तो ईथर केमिकली इनर्ट होते हैं, जैसे अल्केन, सभी अल्केन इनर्ट होते हैं, उसी तरह से ईथर भी करीब करीब केमिकली इनर्ट होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ईथर पे, है ना। कोई भी ईथर होगा तो आप इस तरह से ईथर लिखते हो ROR, यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा, तो रिएक्शन तो जाहिर सी बात है। अब देखिए, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस दे आर स्टेबल टू बेसेज। चूंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ईथर जो है बेस ही कहे जाते हैं। डाइल्यूट एसिड्स, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन एंड टू मोस्ट अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स। किसी बेस से, किसी डाइल्यूट एसिड से, किसी कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से ये काफ़ी जो है स्टेबल रहते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर्स ऑक्सीजन। देखिए ये ऑक्सीजन है ना, ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर है, डबल बॉन्ड नहीं है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। ये सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक ये और एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर है। दिस डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव साइट इन दियर मॉलिक्यूल।
इस ईथर के वजह से, ईथर फंक्शनल ग्रुप की वजह से कोई एक्टिव साइट नहीं है ईथर मॉलिक्यूल में जिससे केमिकल रिएक्शन हो, एज कंपेयर टू हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अल्कोहल। अल्कोहल में देखिए हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, ये तो एक्टिव साइट है, लेकिन ये ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है ये एक्टिव साइट उतना नहीं होता है, एज कंपेयर टू OH ग्रुप ऑफ द अल्कोहल एंड फेनॉल इवन दो द ऑक्सीजन एटम इन बोथ दीज फंक्शनल ग्रुप्स कंटेन 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखा जाए तो अल्कोहल में भी ऑक्सीजन एटम है, ईथर में भी ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि लेकिन ईथर उतना एक्टिव नहीं होता है जितना अल्कोहल होता है। बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ईथर्स अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शंस। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनके वजह से ईथर कुछ रिएक्शन देता है। अब रिएक्शन का नाम देखिए, पार्ट 1, ये रोमन अंक में लिखा है प्यारे बच्चों, पार्ट 1। पहला रिएक्शन क्या है पार्ट 1 में? एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड और फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पार्ट 1 में इतना ही है, ईथर किस तरह से कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्शन करता है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये है। तो इस वीडियो हमारा यही डिस्कशन होगा कि कंसंट्रेटेड एसिड से कैसे रिएक्शन करता है और किस तरह से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। यही 2 डिस्कशन होगा। पार्ट 1 में 2 रिएक्शन पढ़ने होंगे आपको, एक्शंस ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड विद ईथर एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बाय ईथर्स। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। और दूसरा देखिए, तो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट क्या है रिएक्शन में? पहले रिएक्शन पूरा जान लें। दूसरा रिएक्शन के दूसरे पार्ट में रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इस दूसरे पार्ट में कौन कौन सा रिएक्शन होगा? विद हाइड्रोजन एसिड, विद सल्फ्यूरिक एसिड, विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और चौथे में है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, ये दूसरे पार्ट में है। तीसरे पार्ट में क्या होगा? रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप्स, एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट और हाइलोजिनेशन। और चौथे पार्ट में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये पूरा रिएक्शन ईथर का है, आप ध्यान दीजिए। मैंने पहले पार्ट में देखिए फिर से दिखा दे रहा हूँ। पहले पार्ट में 2 रिएक्शन बताया, एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरे पार्ट में प्यारे बच्चों दूसरे पार्ट में रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। वो कैसा कैसा है? पहला है विद हाइड्रोजन एसिड से, विद सल्फ्यूरिक एसिड से, विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 से, और रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स, ये हो गया। तीसरे पार्ट में प्यारे बच्चों रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्किल ग्रुप्स, इसमें अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, एक्शन ऑफ एयर एंड लाइट, और दूसरा हाइलोजिनेशन रिएक्शन होगा। और चौथा पार्ट जो अंतिम रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके लिए मुझे कई वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मेरा यही होगा। देखिए ये बार बार दिखा रहा हूँ, मेरा ये डिस्कशन होगा रिएक्शन ऑफ ईथरल ऑक्सीजन्स यानी एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ये तो मैंने सभी रिएक्शन का नाम बताया, लेकिन पर्टिकुलर इसी रिएक्शन को लेकर चलते हैं। क्या है देखिए, यहाँ पर पढ़ा हुआ है रिएक्शन ऑफ ईथरल ऑक्सीजन और एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड्स विद ईथर, है ना, कैसे चलता है। अब मैंने बताया था कि ऑक्सोनियम साल्ट मैंने पहले बता दिया था, ऑक्सोनियम आयन माने साल्ट ही है, वो मैंने पहले बता दिया था कैसे बनता है। ऑक्सीजन पर 1 प्लस चार्ज होगा, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, बस यही है ऑक्सोनियम कंडीशन। ऑक्सीजन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन पर 1 प्लस चार्ज, नोट करते जाइए। ऑक्सीजन के साथ 3 कोवैलेंट बॉन्ड, पहला, ऑक्सीजन पर 1 प्लस चार्ज, दूसरा, ऑक्सीजन पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, है ना, ये है ऑक्सोनियम आयन का कंडीशन। तो एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, आई बात ना, यानी कंसंट्रेटेड एसिड का जब एक्शन होगा तो क्या बनेगा? ऑक्सोनियम साल्ट बनेगा, मतलब ऑक्सोनियम आयन बनेगा तो साल्ट तो बनिए। द ऑक्सीजन एटम इन ईथर्स हैज 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जो ईथर है, ईथर में ऑक्सीजन एटम होता ही है। ईथर तो यही है, ये है ईथर, ये है ईथर, और इस पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। वही बात बताई जा रही है कि
द ऑक्सीजन एटम इन ईथर हैज टू लोन पेयर है, एक और ये, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, दो, तो टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज रिजल्ट ईथर्स बिहेव लुईज बेसेज, जिसकी वजह से ईथर लुईज बेस का काम करते हैं। मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं वो लुईज बेस होते हैं। तो ईथर्स बिहेव एज लुईज बेसेज एंड द डिजॉल्व इन कोल्ड कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड टू फॉर्म स्टेबल ऑक्सोनियम साल्ट। इसी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के वजह से ये ईथर ठंडे कंसंट्रेटेड इनऑर्गेनिक एसिड्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और ऑक्सोनियम साल्ट बनाते हैं। एक कैपिटल लेटर से बना दे रहा हूं मैं, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ऑक्सोनियम साल्ट बनाएंगे। कैसे बनता है देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। वेरी गुड। तो अब चलते हैं आगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एग्जाम्पल है, एक टिपिकल ईथर है ROR, आप देखते जाइए और नोट करते जाइए। ROR दोनों एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से कनेक्टेड हैं, बॉन्डेड हैं, और ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख भी रहा है, और कंसंट्रेटेड एसिड है, कौन, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो प्यारे बच्चों, क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर थोड़ा अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, क्लोरीन पर आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ठीक है, अब ये क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, नहीं, ये जो दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन ले लेगा, है ना। तो अब देखिए ऑक्सीजन के साथ अभी दो बॉन्ड दिख रहा है ना, एक और दो, दो बॉन्ड दिख रहा है। अब क्या बन गया, ROH, ये H आया, कनेक्ट हो गया, ये लोन पेयर गायब। अब एक लोन पेयर सिर्फ दिख रहा है, यहाँ पर एक लोन पेयर दिख रहा है, एक लोन पेयर गायब हो गया, उसके जगह क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो अब ऑक्सीजन के पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, 1 2 3। यही ऑक्सोनियम कंडीशन है, मैंने शुरू में बताया था कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड, पहला, एक प्लस चार्ज दूसरा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तीसरा। एक कंडीशन अगर ऑक्सीजन एटम के साथ मिले तो ऑक्सोनियम आयन है वो। अच्छा, अब क्लोरीन बचा, क्लोराइड यहाँ देखिए ब्रैकेट में बन गया ना, क्लोराइड आयन लास्ट में दिखिए, ये क्या है, ऑक्सोनियम साल्ट, डाई अल्किल, 1 2, कई अल्किल हैं, 2, तो डाई अल्किल। ये पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम, फिर क्लोराइड, यानी ऑक्सोनियम साल्ट है जो कि स्टेबल है। ये ऑक्सोनियम साल्ट है, स्टेबल होता है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। तो अब समझ गए ना, ऑक्सोनियम कंडीशन यही है। ऑक्सोनियम कंडीशन मैंने बताया था, ये और ये, एक प्लस चार्ज, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, ये ऑक्सोनियम कंडीशन है प्यारे बच्चों। अच्छा, ये तो मैंने टिपिकल एल्काइल ग्रुप रखा है RR, ये ईथर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये डाई अल्किल ऑक्सोनियम साल्ट, यानी डाई अल्किल ऑक्सोनियम क्लोराइड ऑक्सोनियम साल्ट हो गया, जो कि स्टेबल होता है। अब यहाँ पर मैंने डाई एथिल ईथर ले लिया, क्या ले लिया, डाई एथिल ईथर, ये है डाई एथिल ईथर, डाई एथाइल ईथर। देखिए CH3CH2 एथिल है, CH3CH2 एथिल है, तो कई एथिल है, 2 ठे, तो डाई एथाइल हो गया, ईथर हो गया। अब HCl है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तब ये जो प्रोटॉन है ये H+ के रूप में यहाँ ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का ले लेगा और बना लिया ये बॉन्ड, देखिए, है ना, यही कंडीशन मिला, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 1 2 3, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक प्लस चार्ज, तो क्या हुआ, डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन गया। अब क्लोराइड आयन यहाँ आ गया पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के बाद, तो डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड बन गया, जो कि स्टेबल है, जो कि प्यारे बच्चों कैसा है, स्टेबल होता है ये। इसी तरह से ये तो HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाए तो कोई ज़रूरी नहीं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही हो, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो जाएगा। देखिए डाई एथिल ईथर ये है, यहाँ पर डाई एथिल ईथर प्यारे बच्चों। अब H2SO4 से एक प्लस आयन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन आयन बनेगा, यहाँ ले लिया तो क्या बन गया, डाई एथिल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डाई एथिल, ये डाई एथिल
ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट इसका पूरा नाम हो गया। ये 2 एथाइल ग्रुप है, 2 एथाइल ग्रुप है तो डाई एथिल ऑक्सोनियम सिस्टम है, ऑक्सोनियम फिर हाइड्रोजन सल्फेट, ये भी स्टेबल है प्यारे बच्चों, ये भी स्टेबल है ना। आप देख रहे हो इस तरह से रिएक्शन करके स्टेबल ऑक्सोनियम साल्ट बना रहा है, किस तरह से इथरल ऑक्सीजन से ईथर अपना रिएक्शन कर रहा है। अब देखा जाए दूसरा रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेज। चूंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वजह से ऑक्सीजन एक लुईज बेस का काम करता है। अब इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जो लेगा वो लुईज एसिड का काम करेगा, यानी लुईज एसिड से रिएक्शन करके प्यारे बच्चों ये बनाएगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, देखिए बीइंग लुईज बेसेज ईथर्स बीइंग लुईज बेसेज, ईथर लुईज बेसेज है। क्यों भाई? क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, डाई एथिल ईथर है, और बोरान ट्राईफ्लोराइड है। बोरान ट्राईफ्लोराइड, बोरान अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए बोरान एक तरह से क्या है प्यारे बच्चों, लुईज एसिड है। मैं लिख देता हूं, बोरान ट्राईफ्लोराइड क्या है, लुईज एसिड है। जी हाँ, लुईज एसिड है। और ये ईथर क्या होते हैं, लुईज बेस होते ही है। तो अब क्या हुआ, बना लिया। देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह का एरो है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का एरो ये है ना। तो एक देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोरान से शेयर हो गया, बाकी हो गया बोरान ट्राईफ्लोराइड इथरेट, बोरान ट्राईफ्लोराइड इथरेट हो गया, ईथर बन गया है, बोरान ट्राईफ्लोराइड इथरेट हो गया, डाई एथिल इथरेट। इसी तरह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट, देखिए एक चीज़ है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की बात करें तो यहाँ पर आर पर लुईज बेस होता है, मैग्नीशियम पर लुईज एसिड होता है, ध्यान दीजिए। तो ये अगर आर की बात करें तो लुईज बेस काम करेगा, अगर मैग्नीशियम सेंटर की बात करें तो लुईज एसिड का काम करेगा। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो बनेगा प्यारे बच्चों मैग्नीशियम के साथ बनेगा, इसलिए यहाँ पर ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक तरह से लुईज एसिड का काम कर रहा है, लुईज एसिड। ध्यान दीजिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट लुईज एसिड और लुईज बेस दोनों का काम करता है। लुईज बेस कहाँ काम करेगा, जब आर पर माइनस चार्ज होगा। लुईज एसिड कहाँ काम करेगा, जब मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज होगा। तो देखिए डाई एथिल ईथर है और 2 मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब CH3CH2O, CH3CH2 ट्वाइस O, CH3CH2 ट्वाइस O, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया। तो और ये आर ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी 2 ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, आर यहाँ लग गया, हाइड्रोजन यहाँ लग गया, मैग्नीशियम यहाँ लग गया। तो ये जो ईथर है प्यारे बच्चों ये क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। CH3CH2 ब्रैकेट में ट्वाइस, CH3CH2 ब्रैकेट में ट्वाइस O, ये ईथर है ना ये, और ये भी ईथर है, देख रहे हैं। मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम जो कि लुईज एसिड का काम कर रहा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का मैग्नीशियम एटम पर प्लस चार्ज है, लुईज एसिड का काम कर रहा है, और इस ईथर का जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट इथरेट बन गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स डिजॉल्व इन ईथर, इसी वजह से ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथर में डिजॉल्व हो जाता है। अब पूछा जाए कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथर में क्यों घुल जाता है, क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। दैट इज वाई ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड इन ईथर्स, यही कारण है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथर के प्रेजेंस में बनाए जाते हैं, ईथर से बनाए जाते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन बेंजीन। अब पूछा जाए ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेंजीन में क्यों नहीं बनाए जाते भाई, बिकॉज बेंजीन हैज नो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस कैन नॉट फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेज विद देम। प्यारे बच्चों बेंजीन में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ईथर में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथर के प्रेजेंस में बनाया जाता है और बेंजीन के नहीं।
अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैं कमेंट आया था, मैं जब पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट को लुईज बेस बताया था, क्योंकि वहाँ लुईज बेस की बात आ रही थी, इसलिए बार बार मैंने लुईज बेस बताया। तो अब देखो, अगर देखा जाए तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट लुईज एसिड लुईज बेस दोनों है। ये मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX लिख दिया। मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन दे देगा एल्काइल ग्रुप को, तो एल्काइल ग्रुप में माइनस चार्ज, मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज प्यारे बच्चों। तो मैग्नीशियम प्लस चार्ज होने की वजह से मैग्नीशियम सेंटर लुईज एसिड का काम कर रहा है, नोट कर लीजिए आप। और इस एल्काइल ग्रुप पर माइनस चार्ज आ गया तो ये लुईज बेस का काम कर रहा है। इसको मैंने और तरीके से लिख दिया, जो है आर को हमने मेथाइल ग्रुप बना लिया, MgBr प्यारे बच्चों। तो अब देखिए इस कार्बन पर कार्बेनाइन हो गया, ये लुईज बेस का काम करेगा। इस मैग्नीशियम पर प्लस चार्ज आ गया, लुईज एसिड का काम करेगा प्यारे बच्चों। इस तरह से आप दोनों ही चीज़ें जान लीजिए, बहुत कन्फर्म कर लीजिए कि जब इसकी बात होगी एल्काइल ग्रुप की तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लुईज बेस का काम करेगा। जब मैग्नीशियम मेटल की बात होगी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लुईज एसिड का काम करेगा। तो इस तरह से आज के वीडियो में प्यारे बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।